नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा। अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो उस हिसाब से आपको बहुत बड़ा दाव भी खेलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में तीन तरह के कैप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं लार्ज कैप, जिसमें रिटर्न तो कम मिलते हैं लेकिन यस आपके पैसे बहुत ही डिफेंसिव वे से बढ़ते हैं। मिड कैप की बात की जाए थोड़ा वोलेटाइल होता है, लेकिन स्मॉल कैप की बात की जाए तो रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा ओके हैं तो जी हाँ, आज मैं एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसके आज के दिन हमें अच्छे खासे Q2 के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इन्फ्लेशन फियर के बाद भी दोस्तों इनके Q2 के नंबर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा कंपनी के बारे में, और दोस्तों आप इनके ब्रांड देख के और क्लाइंट्स देख के सही में चौंकने वाले हैं। तो फटाफट एक बार जो नंबर्स हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो सारे फिगर्स है रुपीस इन लैक्स है। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में कितना कमाया, कितना इनके रेवेन्यू हुए, और हमें अभी के टाइम में करना है क्या, बिकॉज ये स्टॉक हमें 30% डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना है कि इनके रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन क्या देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये इनके हैं टोटल इनकम, जहाँ पे कंपनी ने लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में कितना कमाया था, अभी की बात की जाए तो कितना कमाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सारे फिगर्स रुपीस इन लैक्स हैं। मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करूंगा। तो अगर आप देखें तो कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू है वो 319 करोड़ से अभी के टाइम की बात की जाए तो 466 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब इनके रेवेन्यू में हमें मैसिव जंप देखने को मिल रही है, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही अच्छी बात होती है। कंपनी ने लास्ट ईयर कितना कमाया इस साल के क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो उस हिसाब से इनके जो रेवेन्यू है बहुत ही हेल्दी जंप देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे 457 से हमें 466 करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। जिसका मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मोर लेस फ्लैट ही देखने को मिल रहा है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने का इस बहुत ही हेल्दी जंप दिखा दिया है। इससे कुछ नहीं होता है, कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा भी होता है, मैं दिखाऊंगा इसके बारे में, बिकॉज कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कुछ थ्रेट भी है, लेकिन जहाँ पे आप रिस्क अफोर्ड कर पाओ तो इन सब कंपनी पे आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो जी हाँ, कंपनी के खर्चे की बात की जाए तो गैस 306 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए तो गैस वो हमें 449 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रही है। इसका मतलब कंपनी के खर्चे भी उस रफ्तार से बढ़े हैं। बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पे तो 440 करोड़ से अगर आप देखें तो अभी के टाइम में 449 करोड़ हो चुका है। मतलब ईयरली बेसिस पे खर्चे बढ़े हैं, क्वार्टरली बेसिस पे मोर लेस कंपनी के जो खर्चे हैं वो फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। अब आता है मुनाफे की बारी कि कंपनी ने सही में कितना मुनाफा कमाया। बिकॉज अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स एक ज़्यादा ग्रोथ की संभावना होती है, लेकिन यस उसमें एक रिस्क फैक्टर भी होता है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको रिवॉर्ड दे सकती है। तो कैसे अगर आप देखें तो इनका जो प्रॉफिट था पहले क्वार्टर की लास्ट ईयर की बात की तो 7.9 करोड़ के आसपास था। अभी की बात की जाए तो कैसे ऊपर कितना हो चुका है 10.2 करोड़। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के मार्जिन की बात की जाए इसमें ऑफकोर्स एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिकॉज क्वार्टरली की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ से 10.2 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली की बात की जाए तो हमें मोरलेस फ्लैट देखने को मिल रहा है। बट से ईयरली की बात की जाए तो हमें कंपनी के प्रॉफिट में भी एक अच्छी खासी हेल्दी उछाल देखने को मिली है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर कंपनी इतना सेल्स करती है करोड़ में, 400 करोड़ 500 करोड़, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ के आसपास ही है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी छोटी है लेकिन यस इनके मार्जिन की वजह से ही कंपनी मुनाफा कमाती है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इधर पे जो इनकी EPS है वो में 3.74 से कितने देखने को मिल रहे हैं 4.83। क्वार्टरली बेसिस की बात की तो 4.79 से हमें एक डिसेंट सा थोड़ा सा जंप 4.83 के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि आधा अधूरा नॉलेज सही नहीं होता है। बिकॉज अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो मेक श्योर आपको उसके लिए मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर फॉल होता है तो आप पैनिक ना करें। तो कंपनी की बात की जाए तो एक FMCG का एक मेगा कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिलता है। जितनी भी बड़ी जाइंट कंपनी है, चाहे आप HUL की बात की जाए, मैरिको की बात की जाए नेस्ले की, तो गैस इन सबको ये देखने को मिलता है। इवन दोस्तों सरप्राइजिंगली अमेजोन का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो सेगमेंट है वो फूड एंड बेवरेज में भी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में भी कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी का दोस्तों अगर आप देखें तो जो लेदर एंड स्पोर्ट फुटवेयर है इसमें भी हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब गैस कंपनी बाटा के संग भी टाई अप करके रखी हुई है। बात की जाए HUL जैसे दिग्गज कंपनी, इनके क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो मार्केट के जानकार है और जो मुझसे जुड़े हुए हैं आपको आराम से कंपनी का नाम पता चल गया होगा। लेकिन जिस हिसाब से हमें अभी के टाइम में मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है, मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं, उस हिसाब से हमें क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बट ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ITC की बात की जाए नेस्ले की, मैंने बताया कि अमेजोन से लेके बहुत ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड हैं जिनके संग टाई अप करते हुए देखने को मिलती है। फटाफट दोस्तों कंपनी की एक बार थोड़ा सा रिटर्न प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको BSE में देखना है तो आपको बहुत ही पुराना चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। NSE की बात की जाए 2019-20 के आसपास से इनकी NSE में लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। अगर आप देखें तो कंपनी दोस्तों अभी भी एक मल्टी बैगर है, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब एक बहुत ही छोटी कंपनी हमें निकल के आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ, आने वाले कल में इनका जो मार्केट कैप है वो बढ़ सकता है। और कंपनी दोस्तों आने वाले 5 सालों में अगर इधर से आराम से 20,000 करोड़ के आसपास है, फिर 30,000 करोड़ के आसपास
होती है तो इधर पे कैसे आपको 5-6 गुना का कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मिलेगा। और इधर पे कंपनी अगर इधर से और भी बड़ी होती है, कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल सही होते हैं, कंपनी आने वाले कल में और भी प्रॉफिट कमाती है, तो जी हाँ इसमें भी एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ इसके पहले आपने देखा कि इधर पे एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी और दोस्तों इसने अपना 2500 का लेवल हाई टच किया था। उसके बाद गाइस इसमें एएसएम लिस्ट का नाम देखने को मिला था, जहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी लॉस हो चुके थे, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई से ये 30% के आसपास गिरावट का दर्ज कर चुका है। बट मेरे हिसाब से आपको हमेशा ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं तो 15-20% का दोस्तों डाउन साइड हमेशा सोच के निवेश करना चाहिए, जहाँ पे गिरे तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको निवेश करना है हाई ग्रोथ स्टॉक पे तो थोड़ा सा वोलेटाइल इन सब स्टॉक्स में देखने को मूवमेंट मिल जाता है। कंपनी के बारे में बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है और बहुत सारे जो एफएमसीजी है उनके संग एक कॉन्ट्रैक्ट डील करते हुए देखने को मिलते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहा है। दोस्तों 2600 का स्टॉक आपको 2000 के नीचे मिल रहा है। डाउनसाइड की बात की जाए तो मान के चलिए 200 पॉइंट है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए एक बार गैस इसमें रैली पकड़ाएगी आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में इसमें अच्छी खासी बढ़त हो सकती है। स्टॉक अगर आप पी देखें 94 के लगभग हमें देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ भी है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, दोनों गाइस हमें 17% के आसपास देखने को मिलते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले कल में आप एक स्प्लिट भी, सब डिवीजन भी उम्मीद कर सकते हैं। इधर पर अगर आप देखें तो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ हैं पिछले 10 ईयर्स से अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले। लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप देखें तो कंपनी का जो सालाना ग्रोथ है 115% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 80% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी ने दोस्तों हमेशा हर एक ईयर की बात की जाए तो इसमें 18 से 20% के आसपास आरओई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको जनरेट करते हुए देखने को मिली है। तो एक बार थोड़ा सा जो थ्रेट है उस थ्रेट को भी बताना मेरा फर्ज बनता है। अगर आपको अवॉइड करना है तो आप कर सकते हैं, बट मैंने इस पर निवेश किया है, उधर पे लॉन्ग टर्म तक मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जी हाँ कंपनी का अगर आप रिजर्व देखें 202 करोड़ के आसपास है, लेकिन बोरोइंग की बात की जाए जो कर्जे होते हैं ये 216 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब है इस कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम डेट भी है। लेकिन इस क्वार्टर की बात की तो कंपनी दोस्तों अपना 16 करोड़ का दोस्तों जो डेट है इसको रिपेमेंट किया है, जो अपने आप में अच्छी बात है। आने वाले कल में कंपनी अगर अपना डेट को ठीक कर लेती है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का अच्छा खासा और भी परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो अगर आप देखें तो 60% से ऊपर जो स्टेक है प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए 6.5% स्टेक है। डीएस की बात की जाए 6.94% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। पब्लिक की बात की जाए तो कैसे उनका जो होल्डिंग है 23.86% के आसपास निकल के आता है। इनकी सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बहुत एक्सपोनेंशियली में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 139 करोड़ से अगर आप देखें तो 4 सालों में दोस्तों ये हमें 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बात की जाए इधर पे जो नेट प्रॉफिट है कंपनी कैसे हैं तो गैस 6 से 12, 12 से 23, उसके बाद अभी की बात की जाए 36 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ भी है, अच्छी खासी ब्रांड लॉयल्टी भी है, और लॉन्ग टर्म में ऐसी स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर पोर्टफोलियो का 5% से वेटेज ज़्यादा ना दें, और रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी पर आप एक लंबा अरसे के लिए दाव आराम से खेल सकते हैं। इस हिसाब से गैस कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है तो कुछ डेट का प्रॉब्लम भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इधर पे कंपनी आराम से उसको चुका भी सकती है अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ कंटिन्यू रहा। तो याद रखिएगा फिबोनाची पैटर्न से अगर ये फॉलो करता है तो जी हाँ आने वाले कल में 200-250 पॉइंट की गिरावट और भी हो सकती है। बिकॉज मार्केट में अभी कुछ सिलेक्टिव स्टॉक को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी हिट हार्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट गिरता है तो इन सब में स्टॉक में गिरावट ज़्यादा हो सकती है। तो मेक श्योर दोस्तों आपका जो मोटो होना चाहिए 1700 का डाउन साइड लेके या फिर 1650 का डाउन साइड लेके तो ही आप एंट्री करने का सोच सकते हैं। लेकिन उधर पे अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहते हैं तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में ग्रोथ है और कंपनी ने नंबर भी डिसेंट पोस्ट किए हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आराम से रिवॉर्ड दे सकती है। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन यस अगर आपको स्मॉल कैप में थोड़ी सी रिस्क लेना है और थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आप इस कंपनी को आराम से ट्रैक कर सकते हो। निवेशित हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में दोस्तों मुझे लगता है कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।